नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं, इस बात का संबंध निकालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का जो संबंध है, उसमें हम अपने आप को किस तरीके से रखते हैं, हमारी के क्या मेंटेलिटी है, हम कैसे इन बातों को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और जो सांसारिक चुनौतियां हैं उनको हम टैकल करते हुए, उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में आज कुछ और सीखते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। कुत्रापि खेदा कयाश्च जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं पर शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी होती है और कहीं मन दुखी होता है। इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करके अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थिर होकर परम सुखी हूं। तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति के जो दुखों के कारण हैं वो कई सारे होते हैं, जिनमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा अपनी वाणी के दुखों से त्रस्त है। जो व्यक्ति है उसके जो दुखों के कारण है वो प्रमुख और समानता वो यही है कि शारीरिक, मानसिक और उसकी वाणी, ये जो है उसके प्रमुख कारण है। मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर है। जैसा आपको पता ही है कि व्यक्ति को कोई ना कोई रोग जो है, रोग से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है, उसको कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो जो हमारा ये शरीर है ये रोगों का घर है। उसका शरीर ही उसके सबसे बड़ा रोग है। शरीर के रहते हुए किसी भी तरह का कोई सुख नहीं प्राप्त होता। जब तक शरीर है तब तक आपको जो है कोई ना कोई रोग जो है घेरे रहता है। कोई रोग ठीक होता है तो कोई रोग हो जाता है। तो कोई ना कोई रोग से जब तक आप ग्रसित रहते हैं तब तक शारीरिक दुख, थकान, रोग, विकलांग हो जाना, जीवन यापन करने हेतु तो अथाह परिश्रम करना इत्यादि भी शारीरिक कष्ट है। जीवन यापन करने के लिए आपको अथाह जो है परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो है शारीरिक दुख है और इसको जो है आप करते रहते हैं। यही जो है आपके शारीरिक कष्ट जो है ये सामने निकल के आते हैं। गूंगा हो जाना, ज्यादा बात करना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपने मन के भाव को प्रकट करना, मिथ्या भाषण, अपशब्द बोलना, आवश्यकता से ज्यादा बातें करना अथवा हमेशा ही चुप्पी साधे रहना, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं बोलना, ये सभी वाणी के ही दुख हैं। व्यक्ति अपने बात से, अपने वाणी से दुखी है। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस का नाम है। क्योंकि गूंगा हो जाना, अगर आप बोलते नहीं तो लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं कि गूंगे हो क्या। और जब आप ज्यादा बोलने लगते हो तो लोग आपकी बात पे ध्यान नहीं देते। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपने मन के भाव को प्रकट करना, अगर आप किसी भी बात को लेके सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसको प्रकट कर देते हैं तो ये भी जो है जाहिर करता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा चुप्पी साधे रहना, आप जब कुछ बोलते नहीं तो लोग बोलते हैं कि आप जो है मूक हो गए हो, गूंगे हो गए हो। और आवश्यकता पड़ने पर नहीं बोलना, ये सब वाणी के दुख है। तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे, आपको कहने वाले जो है व्यक्ति चार मिल जाएंगे। वो यही बात कहेंगे कि कुछ गुण है, कुछ नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये एक बहुत बैलेंस का नाम है। क्या आप हर एक स्थिति में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं? तो ये जो है ये भी एक कष्ट का कारण है। वाणी कष्ट के कारण ही मनुष्य पागल भी हो जाते हैं। अब इस कष्ट के कारण जो है व्यक्ति पागल भी हो जाते हैं, ये ऐसी अवस्था आ जाती है। ऐसे ही अनादर, चिंता, हीन भावना, आशा, निराशा, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, संकल्प, विकल्प आदि मन के अनेकों प्रकार के दुख हैं। जो मन के ये दुख हैं अनेकों प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, जिनमें अनादर करना, चिंता करना, हीन भावना रखना, आशा निराशा बनी रहना और प्राप्त करने की जो चिंताएं हैं या खो जाने की जो चिंताएं हैं, तो ये जो है आपके मन को जो है दुख पहुंचाते हैं।
इस संसार में स्वस्थ मन वाला प्राणी मिलना असंभव है। इस संसार में स्वस्थ मन वाला प्राणी मिलना असंभव है। जैसा कि ये बात आपको ज्ञात ही होगा कि इस संसार में एक जो स्वस्थ मन वाला प्राणी है उसका मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत रेयर ही मिल सकता है, और पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। और इस लेकिन जनक कहते हैं मैं इन तीनों ही तरह के दुखों का परित्याग करके अपनी आत्मा के आनंद में सुख के साथ स्थित हूं। जनक जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं जो है इन तीनों चीजों का त्याग कर चुका हूं, अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आनंद की स्थिति में हूं। मुझे किसी भी प्रकार की सुख दुख किसी भी स्थिति की जरूरत नहीं है। जो योगी आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है वो सिर्फ आत्मा के आनंद का ही अनुभूति करता है। जो योगी आत्मा के आनंद, वो जो सोल पे स्थित हो जाता है, साक्षी मात्र बन जाता है, फिर जो है वो आनंद की अनुभूति करने लगता है। फिर उसको इस सांसारिक जीवन की जो भी विषय वस्तु है ये प्रभावित नहीं करती। उसके ऊपर शरीर मन तथा वाणी के दुखों का प्रभाव नहीं पड़ता। उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के ऊपर फिर ना तो शरीर का, ना ही मन का और ना ही वाणी का इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति है। जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है वही जो है मोक्ष की प्राप्ति है, वही जो है पुरुषार्थ की प्राप्ति है। अर्थात इसी से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, इसी से जो है आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जब आपका इन सब में आत्मज्ञान होने के बाद ही आपको जो है आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ये इन सब्जेक्ट को समझते हुए आप अब ये समझ तो पा रहे होंगे कि हमारे दुखों का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है और उपाय क्या है। जब आप उपाय समझ जाए, पहले किसी भी रोग का, दुख का कारण समझे कि वो हो क्यों रहा है, और उसके बाद जब आपको उपाय मिल जाए तो आपको तत्पर उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि अब इग्नोर करें तब फिर जो है आपके दुख जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। कृतम किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्वता यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा असे यथा सुखम। जो भी कुछ किया जाता है अथवा जो भी कुछ हो रहा है उसमें से कुछ भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से आत्मा से संबंधित अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूं। तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य के कर्म दो तरह के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक रूप से होते हैं जिसे प्रकृति स्वयं ही कर देती है। तो मनुष्य के कर्म दो तरह के होते हैं। पहला तो वो जो स्वाभाविक है, जो कि प्रकृति स्वयं कर देती है, इन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, करने हेतु किसी भी प्रकार का श्रम भी नहीं करना पड़ता, किसी भी प्रकार का श्रम करना पड़ता ही नहीं। ये स्वाभाविक जो है रूप से हो जाती है, प्रकृति स्वयं कर देता है। जैसे श्वास लेना, भोजन को पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त संचार इत्यादि शरीर के समस्त कार्य स्वयं ही होते हैं। ये जैसे सांसें चल रही हैं, इसमें आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चल रही हैं। भोजन पचा देती है ये शरीर, धड़कन का, हृदय का जो है धड़कना हमेशा चालू रहता है, और रक्त का जो संचार है वो हमेशा चलता रहता है। तो ये जो है स्वाभाविक कर्म है, मतलब कि प्रकृति स्वयं कर देती है। यहां तक कि इंद्रावस्था में भी होते रहते हैं। जब आप सोते रहते हैं तब भी ये जो चीजें हैं हमेशा होती रहती हैं। इसलिए ये कर्म नहीं है, इसलिए इन्हें जो है कर्म नहीं माना गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की अभिलाषा से करता है, आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु करता है, भोग की कामना करना चाहता है, सुख शांति आनंद हेतु करता है, शरीर के पालन पोषण हेतु करता है, अपने विकास तथा प्रगति हेतु करता है, दूसरों की भलाई हेतु करता है। तो कर्म क्या है, जहां पे वो जो है आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा का जो है पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो ये जो है
उसको कर्म कराते हैं। राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, आदि कर्मों का बहुत ही बड़ा जाल है। परंतु इन समस्त कार्यों में से कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता। ये जो भी कार्य होते हैं ये आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये किसके कार्य हैं? ये आपके मन और इंद्रियों के कार्य हैं। क्योंकि आत्मा अकर्ता है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि आत्मा अकर्ता है, वो कुछ करता ही नहीं है। आत्मा का ना ही कर्म से नाता होता है, ना ही इनके परिणाम से संबंध होता है, ना इसका किसी कर्म से नाता है और ना ही इसके परिणाम से कोई नाता है। तो इन समस्त कार्यों का संबंध शरीर चित्त अहंकार तक ही सीमित है। ये जो भी कार्य होते हैं ये मात्र और सिर्फ सिर्फ चित्त शरीर और अहंकार के परिणाम स्वरूप होते हैं। जो भी आप कर्म करते हैं अहंकार वश जो भी कार्य किया जाता है वो प्रत्येक कार्य अपना फल देता ही है। जो अहंकार वश आप कार्य करते हैं उसका फल आपको प्राप्त होता ही है। कर्ता भाव लक्ष्य प्राप्ति और फल की आकांक्षा से किया गया हर एक कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्त करने हेतु और शक्ति प्राप्त करने हेतु जो भी कार्य किया जाता है वह भी कर्म है। चाहे आप मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, मुक्ति का, स्वर्ग प्राप्त करने का, तो वो भी एक कर्म है। जहां मनुष्य करता है, जहां मैं की उपस्थिति है वहीं कर्म होता है। जहां मनुष्य करता है वो काम कर रहा है और जहां मैं की उपस्थिति है वही कर्म है और वही उस कर्म फल का भोगता है, दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञानी भी तो कर्म करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षण संबंधी कार्य करने ही पड़ते हैं, अपितु वे भी उन समस्त कार्यों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो साधन है उसको करके ही आप जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो साधन होते हैं वही अज्ञानी के भी साधन है। तो आप वो साधन अपना के ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानी जैसे कार्य करते हैं वैसे ही करना पड़ता है। वे त्यागी और सन्यासी बनकर गेरुए वस्त्र धारण करके नहीं रहते और ना ही जंगलों में जाकर तपस्या आदि कर्म करते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए किसी भी प्रकार से गेरुए रंग का वस्त्र धारण करना, जंगल में जाके तपस्या करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं उसी प्रकार सन्यासी वनों में रहकर भी प्रवृत्तशील है। जैसे कृष्ण जो है वो युद्ध में रहते हुए भी अलिप्त है, उनकी कोई भी उसमें शामिलता है ही नहीं है। तो उस प्रकार से और सन्यासी अगर वनों में रहकर वो प्रवृत्तशील है, मतलब कि वो इस मोह माया से लिपटा हुआ है, तो उसका फिर जंगल में जाके तपस्या करने का क्या फायदा। यदि इन समस्त कार्यों के पीछे अहंकार की भावना है तो ही ये बंधन रूप है, वरना नहीं। ज्ञानी अहंकार की भावना का त्याग, ज्ञानी जो है वो अहंकार की भावना का जो त्याग है वो करके स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। उन्हें ना ही कर्मों को करने की आवश्यकता होती है और ना ही त्यागने की। जो आत्मज्ञानी हैं उनको तो ना कर्म करने की कोई जरूरत है और ना ही त्यागने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता। सभी प्रकृति जन्य हैं और मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूं। इसी कारण जनक कहते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कार्य करना पड़ता है उसे कर लेता हूं। कर्म करने तथा उसे त्यागने की जो इच्छा का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूं। तो उसकी स्थिति ये बताती है कि हम जो परित्याग कर रहे हैं और जो इच्छा कर रहे हैं उस स्थिति को जानते हुए, उसको समझते हुए, उस बैलेंस को, उस पॉइंट को जानते हुए इस पे हम विचार कर सकते हैं। तो कर्म नैश कर्मण्य निबंध भावा देहस्थ योगिना संयोग अयोग विरह अदहमासे यथा सुखम। करने तथा न करने के भाव में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए, जबकि मैं इस शरीर के संयोग वियोग से सदैव अलग होने के कारण परम सुख में स्थित हूं। तो इस सूत्र में राजा जनक उन साधकों के विषय में बतला रहे हैं जो कर्म में आस्था रखते हैं
जो कर्म का प्रतिपादन इच्छा सहित अथवा इच्छा रहित किसी भी रूप में करते हैं। कर्म सकाम हो अथवा निष्काम, देह अभिमान के बिना असंभव है। कर्म चाहे सकाम हो और चाहे निष्काम हो, बिना देह अभिमान के वो संभव है ही नहीं। कर्मयोगी हेतु राजा जनक ने देहस्थ योगी शब्द को प्रयुक्त किया। वे योगी तो होते हैं, परंतु शरीर में विद्यमान उनका शरीरस्थ होना ही उन्हें उस सुख की अनुभूति से वंचित रखता है जिसकी अचल अनुभूति जनक कर रहे हैं। शरीर में स्थित रहना और परम सुख की प्राप्ति करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों का वैर प्रकाश तथा अंधकारवत होता है। शरीर में स्थित रहना और परम सुख की प्राप्ति करना, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो ये उसी प्रकार है जैसे प्रकाश और अंधकार। अगर अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं, और अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं। तो ये बड़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट का विषय है। इसी क्रम में आगे शरीर संबंधी विश्लेषण को राजा जनक स्वयं से जोड़ते हुए कहते हैं कि कर्मयोगी जिस देह को केंद्र बनाकर सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें उस शरीर के होने ना होने के प्रति भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। शरीर रहता है अथवा नहीं, इससे उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। इसे लेकर तो वे चिंतित अथवा दुखी रहते हैं। जो अपने आप को एक शरीर मानते हैं, वे अपने को देह से परे मानते हैं, इसलिए वे परम आनंद में स्थित होते हैं। दुख का कारण तो शरीर में निष्ठा रखना ही है, परंतु जनक स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं इस शरीर के संयोग तथा वियोग दोनों से अलग चैतन्य आत्मा स्थित हूँ। जब तक आप शरीर पर स्थित हैं तभी तक आपके सारे दुख विद्यमान हैं। जब तक शरीरस्थ है तभी तक ये सारी चिंताएं और मन की जो परेशानियां हैं वो आपके सामने परिलक्षित होती हैं। तो इस शरीर के संयोग और वियोग से जब अलग होते हैं तब जो है चैतन्य आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूं। अब जनक जो है इस शरीर के संयोग और वियोग का जो स्थित है वहां से अलग हो चुके हैं। अब कर्म निष्कर्म इत्यादि मेरे बंधन नहीं है। ना ही कर्म से मतलब है, ना ही निष्कर्म से मतलब है। तो इसका कोई बंधन अब बचा नहीं, क्योंकि मेरा इनमें ना कोई आग्रह है ना कोई अपेक्षा। किसी भी प्रकार की कोई ना अपेक्षा है और ना ही आग्रह। तो आप बात समझ गए होंगे कि ये बात उसी प्रकार जस्टिफाई करती है जिस प्रकार हम अपने निर्णयों को इस तरीके से साधते हैं जहां पे हम पहुंचकर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो कार्य है ये हमारे शरीरस्थ और मन और इंद्रियों के प्रभाव के कारण हुआ है। क्योंकि जब आप आत्मरूप हो जाते हैं तब वहां पर जो मन के द्वारा, जो इंद्रियों के द्वारा, जो शरीर के द्वारा चीजें हो रही हैं उसका कोई भी मतलब रह नहीं जाता, वो शून्य हो जाता है। तो आशा करते हैं कि इन बातों को आप समझते हुए सांसारिक चुनौतियों को बड़े आसानी से आप सहन कर रहे होंगे, उसे जो है समझ रहे होंगे। और हमारी जो ये उद्देश्य है कि हम अपने संवाद से जो इन वस्तुओं के प्रति आपका जो मोह है और उसके बाद होने वाली जो घटना है जिससे आप जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आप विचलित होते हैं अपने कर्तव्यों से, अपने लक्ष्य से, तो वहां पे ले जाके आपको ये जो है सूत्र साधते हैं और वहां पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी उम्मीद से मैं आपसे यही अपेक्षा भी करता हूं कि आप बातें सीख रहे होंगे और इसको जो वंचित व्यक्ति हैं उन तक पहुंचा भी रहे होंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर बात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।